परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो बयान का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके सामने आधी अधूरी बात प्रस्तुत की गई। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस मुद्दे को हवा देने का काम किया है। जहां तक सामाजिक समरसता की बात है, 27 मिनट के उस भाषण को केवल 10 सेकंड की एक क्लिप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और उसको पंच लाइन बना करके प्रकाशित करवाया। जिन लोगों ने इस कार्य को किया है उन लोगों के मैसेजेस हमारे पास ट्रेस हो गए हैं और वो मैसेजेस हम उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे, तब उनको लग जाएगा कि क्यों ब्राह्मण समाज का सहारा लिया गया। हमारा ये कहना है कि आपको यदि कोई लड़ाई लड़नी है संगठन स्तर पर तो वो आप कानूनी तौर पे भी लड़ सकते हैं और आमने सामने बैठ करके भी बात कर सकते हैं, जो भी आपके डिफरेंसेस है। लेकिन किसी समाज विशेष को टारगेट करके या उनको आगे बना करके या उनको ढाल बना करके आप संगठन नहीं चला सकते। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि ब्राह्मण समाज से मैं एक अपील करूंगा कि वो मेरे समग्र भाषण को पढ़े। मेरी सामाजिक समरसता की थ्योरी नहीं है वो बाबा साहब अम्बेडकर की है और जो आरक्षण का प्रावधान जो दिया गया है संविधान में उसके लिए है। सनातन धर्म को मैं भी मानता हूं और मेरी पीढ़ियां भी मानती रही है। और अगर सनातन धर्म को हमको मजबूत करना है तो सबसे पहले हमको ये जो जातिगत व्यवस्था है इसको समाप्त करना पड़ेगा। और जब ये जातिगत व्यवस्था तभी समाप्त होगी जब हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे। और इसी रोटी बेटी के व्यवहार करने के लिए हर तरफ से प्रयास हो रहा है, चाहे वो शासन की तरफ से हो, चाहे हमारे समाज की तरफ से हो या बाकी के समाज की तरफ से हो। उसको कभी भी किसी नेगेटिव तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा यही संदेश है कि जो सामाजिक समरसता हमारे समाज में बनी हुई है उसको बने रहने दिया जाए और जो लोग इसके विरोधी हैं या जो ये नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों और सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के बीच की जो खाई है वो घटनी चाहिए। अगर वो घटनी नहीं देना चाह रहे हैं तो उन लोगों को हम चिन्हित करें, उनको पहचानें और उनके मंतव्य को हम समझें कि वो क्यों अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए किसी को ढाल बना रहे हैं। जब वो इस बात पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि नहीं, मेरी बात जो थी वो कहीं भी गलत नहीं है। बेटा बेटी चाहे मेरे हों चाहे किसी और के हों, सामाजिक समरसता के लिए यदि आपस में उनका विवाह संबंध होता है, कन्यादान होता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।